डेप्रिसिएशन का मीनिंग जानेंगे। बहुत इजी मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है। लेट्स सपोज करो आपने कार परचेज की, ये आपकी एक कार है, ये आपने शोरूम से एक कार परचेज की है आपने। मान लेते हैं कि अभी आपने कार परचेज की है शोरूम से, आपने एक 10 लाख की कार परचेज की है मान लेते हैं आपने। अब जब ये कार आप शोरूम से लेके बाहर निकलोगे तो मुझे बताओ इस कार की वैल्यू क्या होगी? क्या 10 लाख की बिक जाएगी? बताओ, नहीं बिकेगी ना। इस कार की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई पहले कितनी थी इस कार की वैल्यू? पहले कार की वैल्यू थी 10 लाख। अब कितनी वैल्यू जाएगी इसकी? लेट्स सपोज करो कि 7 लाख की वैल्यू होगी। कितनी हो गई? 7 लाख हो गई। तो जो वैल्यू कम हो रही है, जो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसी को? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन दो वजह से होता है, दो वजह से होगा। एक तो टाइम की वजह से होता है और दूसरा होता है वियर एंड टियर की वजह से। वियर एंड टियर की वजह से। वियर एंड टियर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि आप यूज करते हो चीजों को, क्या करते हो? यूज करते हो। तो ये समझ आ गया आपको? इसकी एंट्री क्या होगी? सुनो, जल एंट्री क्या होगी इसकी? जल एंट्री की बेसिकली ये होगी भाई डेप्रिसिएशन एक तरीके से कहता है आपका एक्सपेंस है। क्या है आपका? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। तो डेबिट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एस पे लगाओगे, कार पे लगाओगे, तो कार की वैल्यू कम हो रही है, कार एसेट है, एस की वैल्यू कम होगी, क्या करेंगे? एस की वैल्यू कम होगी, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू कार पे लगाओ, कार लिख देना। अगर एसेट पे लगा रहे हो तो यहां पर क्या लिख दो ना? एसेट अकाउंट लिख देना, लिख देना एसेट अकाउंट। ठीक है। अब मुझे आप बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, अगर मैंने डेप्रिसिएशन मान लेते मैंने बिल्डिंग में लगाया है, मैंने बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाया, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मैंने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।